मैं जब भी जा रहा हूँ ठीक है कि पाकिस्तानी के लिए वीज़ा अवेलेबल नहीं है भाई। इंटीरियर मिनिस्टर ने ऐलान किया स्पेशली कि वीज़ाज़ ओपन हो चुके हैं। रियलिटी ऐसी नहीं है। जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो सब बस टीवी की हद तक, पाकिस्तानियों को मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में। अगर हमारी आर्मी है तो हम इस तक हद तक अभी तक खड़े हैं। इरशाद भाई वो कहते हैं सल्यूट है आर्मी को सुबह शाम। जी। बात वो ये करते हैं कि आर्मी ही इमरान खान को लाई है, ये बात करो। झुकना उसके आगे होता है कि अगर ये जरदारी के पास जाके बोलता है कि जरदारी साहब मैं आ गया हूँ, हाँ जी। आप मेरे साथ मिल जाएं। शहबाज शरीफ कहते थे मैं सड़कों पे घसीटूंगा, तो अभी जाके उनके पाँव में बैठे हैं। 14 साल में अगर साफर गया हूँ तो मैं PIA पे गया हूँ। जब भी टिकट लेने गए टिकट मिली नहीं है। गए हैं जहाज़ खाली है। आप बताएं कुवैत में महंगाई पाकिस्तान के मुकाबले में कुवैत में महंगाई हुई है या नहीं हुई? कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। नाम क्या आपका? तालिब हुसैन। कुवैत में कितनी देर हो गई? आई थिंक नियर टू 18 ईयर्स। सही है। कुवैत में क्या इश्यूज है पाकिस्तानियों? देखें, इशू की बात करें स्पेशली फॉर पाकिस्तानी ठीक है, तो वीज़ा का बहुत इशू है। ठीक है, फैमिली वीज़ा स्पेशली, उसके बाद वर्क परमिट, ठीक है। और पाकिस्तानी जो भी हैं यहाँ पे बहुत अच्छे सेटल हैं, ठीक है, और वो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ को, लेकिन मालूम नहीं क्या वजह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। आपका कहना मतलब है कि क्राइम रेट के हिसाब से किसी भी नेशनलिटी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो होती हैं, तो पाकिस्तानियों को क्राइम रेट जो है वो बहुत लाइट सा है, ना होने के बराबर है। इसके बावजूद हम पर ये रिस्ट्रिक्शंस पिछले कितने साल से नहीं, ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर हो गए। तकरीबन 11 साल, 10 से 11 साल हो गए। ठीक है, अभी जितने भी भाई साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, इनके सभी के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। इवन के मेरी गाड़ी में भी मेरे फैमिली डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, ठीक है। कम से कम 4 से 5 दफ़ा मैं जा चुका हूँ। मैं जब भी जा रहा हूँ ठीक है कि पाकिस्तानी के लिए वीज़ा अवेलेबल नहीं है भाई। ठीक है, फैमिली वीज़ा की बात करें, जबकि ऑलरेडी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने ऐलान किया स्पेशली कि वीज़ाज़ ओपन हो चुके हैं। ठीक है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो सब बस टीवी की हद तक है, मीडिया की हद तक, खबरों की हद तक, टीवी की हद तक है। ठीक है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो दोबारा इस पे रिव्यू करें, उनसे जो इदारे हैं उनसे पूछें कि क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि इजीली हम इवन कि हम एलिजिबल है, इवन हमारे सैलरी का जो इशू है या डेजिग्नेशन का जो इशू है, हम एलिजिबल है। इसके अलावा क्या मसले हैं? आई थिंक और तो कोई नहीं है। ठीक है, बस अच्छी कंट्री नहीं, हम अक्सर देखते सुनते हैं कि यार पाकिस्तानियों को मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दूसरे बड़े से चैलेंजेस हैं। कस्टम वाले जो हैं, कस्टम वाले रिश्वतखोरी करते हैं कि जनाब आप जब एक टीवी लेकर जा रहे हैं जो लीगली अलाउड है कि 32 इंच का टीवी बिना टैक्स के आप ले जा सकते हैं, उसके ऊपर भी वो जानबूझ के लगा दें। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और जो चीज़ आपने बताई है मोबाइल्स वगैरह के लिए, उसके लिए मैंने स्पेशल जो हमारे बुखारी साहब हैं उनको मैंने सुना है कि आया कि रीज़न क्या है मोबाइल का। उसमें रीज़न ये था कि हमारे जो लोग हैं, शायद की बात है, कुछ एक्स्ट्रा मोबाइल लेके जा रहे थे। एक मोबाइल लेके जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो अभी न्यूज़ सुनी है हमने कि सैमसंग और MI और डिफरेंट कंट्रीज़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इस लिहाज से हम तो सबसे पहले बोलेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों को जो आज कोशिश कर रहे हैं पढ़ने के बाद कि यार बाहर जाना है, नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके कोई बच्चे भी हैं ना, सबसे अच्छी बात है कि हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग हो, तो सबसे अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान में जो भी बिज़नेस करें, जो भी कारोबार करें। नाम क्या आपका? नाम मेरा मोहम्मद इरशाद है। मोहम्मद इरशाद साहब, वो कहते हैं कि मोहम्मद इरशाद वहाँ पर क्यों है, हमें मशवरा दे रहे हैं कि मत आओ। जी, मैं इसलिए हूँ कि जब मैंने स्टडी मेरी इतनी नहीं थी तो मेरे वालिदैन ने मुझे इधर भेजा, इसलिए कि हमारी मुआशी हालात उस टाइम ठीक नहीं थे, लेकिन प्रदेश काटना बहुत मुश्किल है। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान जी, कैसे बताएं? मैं ये कहूँगा कि अगर हमारा वज़ीर आज़म है ना, ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसकी कबीना है ना, वो सब यानी वो काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। बड़ा आम खुला तासुर है अभी, हाँ बोले, कि आर्मी जो है वो इन्वॉल्व है हमारी कबीना बनाने में और छाड़ने में, पछाड़ने में। कहाँ तक सच्चे हैं? नहीं, हमारी जो आर्मी है ना, अभी मुझे नहीं पता क्या है या क्या नहीं है, लेकिन हम आर्मी को कभी भी, कोई भी आदमी, मेरा 2 भाई आर्मी में, एक सूबेदार था, एक रिटायर हुआ, अभी एक हाजिर ड्यूटी आर्मी का भाई में मेरा, ठीक है। हम आर्मी को गलत कभी भी नहीं कह सकते। अगर हमारी आर्मी है
तो हम इस तक हद तक अभी तक खड़े हैं। इरशाद भाई वो कहते हैं सल्यूट है आर्मी को सुबह शाम, जी। बात वो ये करते हैं कि आर्मी ही इमरान खान को लाई है, ये बात करूँगा। नहीं, मैं नहीं, ये आप नहीं मानते? नहीं सर, ये नहीं है, पब्लिक लेके आई है, 100% पब्लिक ने वोट दिया है। और मौजूदा आप देखेंगे सबसे ज्यादा वोट बैंक पीटीआई लेके आई है। लेकिन आपको भी दूसरी पता चीज है क्या है कि स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। पुरानी गवर्नमेंट में देखे हुए उन्होंने बैग भर के दिए। ज़ियाउल हक की बात कर रहे हैं, ज़ियाउल हक की बात कर रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहता किसी नहीं, पार्टी नहीं, का, नहीं, ज़ियाउल लेकिन वो हक का नाम तो उन्होंने पैसों के देखिए, बिलावल अगर बिलावल कह सकते हैं टीवी पे कि जो नवाज शरीफ है ये ज़ियाउल हक का बेटा है, हाँ जी, तो फिर आप भी कह सकते हैं, मसला कोई नहीं है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, अगर पाकिस्तान बचा है इस वक्त तो आर्मी की वजह से बचा मैं है। एक बात अगर कहूँगा, मैं आर्मी एक बात हमारी इतनी कहूँगा। अच्छी ना होती, इमरान खान कहता था, ये क्या उसका फिक्रा था, मैं झुक नहीं सकता, कुछ ऐसा उसका फिक्रा था, मुझे याद नहीं। नहीं वो कहता था कि मैं कौन से सच बोलूंगा, नहीं, नहीं, कौन को नहीं, कभी नहीं, झुकने नहीं, दूंगा। वो ये कहता था कि ना मैं खुद झुकाऊं कभी, ना मैं आपको झुकने दूं। झुकने दूंगा, लेकिन वो चौधरी शहजाद के पास गया है, चौधरी शहजाद हुसैन के पास गए हैं। तो उसकी काबीना का मेंबर है ना, उसका अलायंस है वो। काबीना का मेंबर नहीं, है, नहीं। alliance है उनका। वो उसका अलायंस है। अभी उसको जरूरत है, कबीना टूट रही है तो गया उसके पास, अच्छा अच्छा, पहले नहीं गए आज तक, पहले तो आज तक नहीं गए। नहीं, हम न्यूट्रल हैं, हमें ना नहीं, PTI से point- गर्ज है, ना पीपल पार्टी से गर्ज है, ना हमें नून लीग से कोई गर्ज है। ठीक है। जो हम न्यूज़ देखते हैं उसका जवाब दे रहे हैं। चौधरी शुजायत के बगैर इमरान खान की काबीना नहीं बन सकती थी, वो उसका अलायंस था, ठीक है। अब आपने साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली, जैसे MQM के साथ मिलकर बनाई, तो अब ये इमरान खान जाके MQM के पास रोज तो बैठ नहीं रहा। जाहिर है कि जब दोबारा रिवीजन होगी या इवैल्यूएशन होगी, इसके ही थे ना, मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन किसी के झुक- पास नहीं जाऊंगा। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, वो नहीं, चल के गए हैं। अब ठीक है। अब आप थोड़ा सा जो है ना वो लाइन से आ रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। आपने कहा झुकना उसके आगे होता है कि अगर ये जरदारी के पास जाके बोलता है कि जरदारी साहब मैं आ गया हाँ हूँ, जी। आप मेरे साथ मिल जाएं, इसको कहता है झुकना। लेकिन ये अपने अलायंस के पास गया है, उसको हम ये नहीं कह जैसे वो सकते। शहबाज शरीफ कहते थे मैं सड़कों पे घसीटूंगा, तो अभी जाके उनके पाँव में बैठे हैं, तो इसको झुकना कहते हैं। मियाँ साहब ऐसे नहीं झुकना होता है, ये इनका अलायंस है। लेकिन फिर भी- वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक इकट्ठे कर रहे हैं सबको, ये कि नेवी इकट्ठे हो जाए। लेकिन ये वो कह रहे थे यहाँ सब घबराना नहीं, अपोजिशन को क्या आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अपोजिशन को कह रहे थे, आप वो खुद को घबरा के चले गए उनके पास। अब घबराए हैं तो गए हैं, इससे पहले तो नहीं थे काफली के पास, वो तो मुनस लाई को पसंद ही नहीं थे करते, ठीक है। अभी देखें इनकी गिटमिट हुई है आपस में, जो है ना कुछ हुआ अब है। एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये नाम क्या आपका? आतिफ मजीद। आतिफ भाई, मसला ये भी है कि मोनी सिलाई को पसंद नहीं करता एक बंदा, और जब वो सामने आके बैठा है वो बंदा, तो मोनी सिलाई कहता है कि कप्तान साहब हमने आपसे रिश्ता जोड़ा था निभाने के लिए, और हम निभाएंगे, आप ज़रा सबको बोल दें एक बार कि घबराना नहीं है। सर ये एक सियासत है, ठीक है, बिल्कुल ये सियासत है। वो सियासत आप देख लें, उसके बाद परवेज़ लाई को देख लें किन किन से मिल रहा है, जरदारी के घर पे जाके मिल रहा है उसको, ठीक है। फिर वो आ रहा है, फिर इमरान खान को मजबूरन जाना पड़ा है, ये मजबूरन उसको जाना पड़ा है उधर। अब मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं किसी को पसंद, मैं आपको PTI को वोट दिया है, लेकिन हम PTI के गलत काम को सही नहीं कह सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मसला यहाँ पर इस वक्त ये है नाज़रीन, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें इस वक्त जो बैरूनी हालत है, रशिया यूक्रेन की जो इस वक्त हालात हैं, और कप्तान रूस जाता है, अमेरिका को बोल देता है कि मैं तेरा ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा, अमेरिका फ़ोन करता है और इमरान खान कहता है कि मैं तेरे ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकता, मैं अपने आप को सिफारती लेवल पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूँ। उसके बाद वो मॉस्को चला जाता है। अब आज की वीडियो देख रहा था मैं कि अमेरिकन सेनेटर ने बोला है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे टच करें थोड़ा सा, कि वो रूस के खिलाफ वोट दें। वो तावन नहीं कर रहे, ये सेनेटर ने बोला है कि वो तावन नहीं कर रहे। नहीं अच्छी दूसरे सेनेटर ने बोला है कि अगर वो तावन नहीं कर रहे तो वी हैव टू फिगर आउट कि हाउ टू फिक्स इट। ये बैरूनी ताकतें आपके मुल्क के बारे में कह रही हैं कि अगर वो तावन नहीं कर रहे रूस के खिलाफ बोलने में, तो हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। और मेरे मुल्क में फिर कुछ लोग निकल आते हैं कि यार इमरान खान को अदम एतमाद का वोट लेकर घर भेजना है। बुलवतनी ये होती है, मैं 17 साल से तकरीबन 14 साल में अगर साफ़र गया हूँ तो मैं PIA पे गया हूँ, ठीक है। मैं कोई कोशिश करता हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट ख़रीदूँ तो मैं पाकिस्तान का पहले लेबल देखूँ। मैं अगर हमारे जो आपको पता है जो हमारे नेबर हैं, मैं उनकी चीज़ देखता हूँ, मैं मेरी कोशिश होती है मैं कम खरीदूँ, ठीक है। भाई बुलवतनी ये है, यहाँ मैं PTI का नारा मारूँ, मैं नून लीग का नारा मारूँ, वो एक पार्टी है,
और ये झंडा है, ये सबको पता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्यार है आर्मी, अपनी आर्मी से भी। मैं हर कोई पाकिस्तान का इवेंट होता है, मैं अपने रूम में 25-30 बंदे मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है। अभी भी ये मेरे भाई, ये सारे दोस्त मेरी दावत पे जो है ना इधर आए, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे पे आते भाई ऑर्गेनाइज करते हैं और हम उधर जाते हैं, मिली नगमे सुनाते हैं, बड़ा केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और एवरी इंडिपेंडेंस डे ये क्रेडिट आते भाई को जाता है। उसके बाद मसला ये है, जब PIA चलती थी, जब भी टिकट लेने गए टिकट मिली नहीं है, सर्विस टिकट महंगी है, टाइमिंग खराब है। गए हैं जहाज़ खाली है, प्लेन खाली है, ठीक है। टिकट हर दफ़ा यही कहा यार नहीं PIA की टिकट लेके जानी, फिर लेकिन जब लेने जाते थे महंगी मिलती थी सबसे, फिर कहते यार पाकिस्तान क्या, कोई नहीं बात। पाकिस्तान कहाँ से आप? मैं जेलम तहसील पिंड दादन खान का। कितनी देर हो गई यहाँ पे? मुझे यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 16 से 17 साल हो गए हैं। सही। इमरान खान कैसा बना? एज वज़ीर बस ये तो इंसान इमरान खान ही इज़ अ नाइस पर्सन। वज़ीर आज़म। एज अ वज़ीर आज़म आल्सो बहुत अच्छा आदमी है। आपने जो ओवरसीज़ के लिए और जो अपने मुल्क के लिए वो चाहता है कि काम करे, लेकिन वो सोच रहा है, जो काम करने की सोच रहा है वो लॉन्ग टर्म पे कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं चलना चाहता कि मैं अब वज़ीर आज़म बनाऊँ, नेक्स्ट चीज़ कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ। क्योंकि आप उनके जितने भी प्रोजेक्ट उठा के देख लें वो इसी तरह के लॉन्ग टर्म पे चल रहे हैं। वो डेमो के प्रोजेक्ट हों, वो शजरकारी के प्रोजेक्ट हों, वो जो अभी हेल्थ कार्ड उन्होंने निकाला है, अभी वो कर्जा फ्री स्कीम दे रहे हैं, एक अभी इंट्रोड्यूस उन्होंने कल परसों एक की है, अपना घर स्कीम वगैरह, अपना रोशन कार, सब कुछ मतलब मिला के वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे दोस्तों ने, कलीग्स ने आपको बताया है कि जो नीचे उनके काबीना है वो वही लोग हैं जो हर जगह से घूम फिर के आए हुए हैं, और ये वही काबीना है जिन्होंने शायद, अगर खान साहब को देखेंगे थोड़ा ये गिर रहे हैं, वो जैसे बोलते हैं ना गिरती दीवार को एक और धक्का दो, तो ये लोग गिरती हुई दीवार को धक्का दे के फिर वापस अपने पुराने घरों में ही घुसेंगे। कुछ जो नून लीग से आए थे वो उनकी तरफ जाएंगे, कुछ पीपल पार्टी से आए थे उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इमरान खान से अवाम मुतमईन है, ठीक है। महंगाई का हर जगह पे चल रहा है, यहाँ पे भी आप देख लें जो कुछ है। बाकी इस चीज़ को हम मुर्द इल्ज़ाम इमरान खान को नहीं ठहरा सकते कि महंगाई होगी या इस तरह हो गया, क्योंकि अभी 3 से 4 साल मिले हैं इस बंदे को। 3-4 साल में वही बात सेम, जो वैसे भी वो पहले भी कहते हैं कि 70 साल का गन एक बंदा आगे कैसे निकाल सकता है। आप बताएं, कुवैत में महंगाई पाकिस्तान के मुकाबले में कुवैत में महंगाई हुई है या नहीं हुई? नहीं, कंपेयर टू लास्ट ईयर्स आप कर लें, लास्ट 2-3 ईयर्स, यस यहाँ पे चीज़ें महंगी हुई हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में है वो तकरीबन 50% तक महंगाई हुई। सर वो 50% तक जो महंगाई हुई है वो कुछ तो दुकानदारों ने और ताजर बरादरी ने, क्योंकि इमरान खान को फेल करने के लिए या गवर्नमेंट को फेल करने के लिए वो सूरत में हुई है, मिली भगत से हो रही है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के नर्ख देखें, वो जो एक रिस्टें आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन पे रेट्स देखें और जो रेगुलर जो सेल हो रहे हैं मार्केट में, उनमें आपको डिफरेंस मिलेगा। पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।